तो दोस्तों, यदि आप भी एसएससी जीडी 2027 का तैयारी कर रहे हैं तो रुकिए। अब पुराने नियम, पुरानी स्ट्रेटजी एंड पुरानी टाइम मैनेजमेंट अब बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि एसएससी ने लागू कर दिया है 15-15 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग। अब आप जीके के बचे हुए समय को या हिंदी के बचे हुए समय को मैथ या रीजनिंग को नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट में अब 15-15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है ना। आपके एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट होने के बाद वो सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक मतलब अपने आप लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस 15 मिनट के चक्रव्यूह से कैसे निकलना है आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पे यदि नए हैं तो भाई चैनल पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है ना। और आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम आपको भाई एसएससी जीडी से रिलेटेड हर एक जानकारी आपको टेलीग्राम पे देते रहते हैं, ठीक है। और आपको टेलीग्राम पे भाई हमने आपके लिए एक टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है, ठीक है। हम आपको डेली का डेली टारगेट देते हैं, उस टारगेट का वीडियो एंड नोट्स सब आपको हम अपने टेलीग्राम पे देते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो जय हिंद, मेरा नाम है अमन प्रजापति, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ ही एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो उसी एक्सपीरियंस के बेस से हम आपको भी गाइड करते हैं इस चैनल पे। तो यदि आपको इस चैनल पे भाई जुड़ना है तो आप ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम पे भी ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये क्या है सेक्शनल टाइमिंग, ठीक है। किस तरह से इस खेल से आपको निकलना है और किस तरह से कैसे सब्जेक्ट को आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग का, ठीक है। सबसे पहले आपको बताते हैं सेक्शनल टाइमिंग है क्या। तो सेक्शनल टाइमिंग की बात करें तो भाई आपको पता होगा कि एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। जिसमें आपके 60 मिनट दिए जाते थे। ये मतलब कि 60 मिनट पहले भी दिया जाता था, 60 मिनट अब भी दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि आप लोग जैसे कि जीएस 5 से 6 मिनट में कर लेते थे, हिंदी 7 से 8 मिनट में कर लेते थे, तो और जितना भी समय बचता था आप रीजनिंग और मैथ को देते थे, ठीक है ना। लेकिन अब ये चीज़ एकदम ख़त्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि भाई अब हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि यदि आप हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी को आपको पूरा का पूरा आपको 15 मिनट देना होगा। यदि आपको हिंदी से आगे बढ़ना है तो आपको हिंदी के पोर्शन को आपको सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आप आगे के पोर्शन पे पहुंच पाएंगे। फिर क्या आप हिंदी ओपन कर पाएंगे दोबारा? तो आप एक बार हिंदी सबमिट करने के बाद आप दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। और आप ये भी नहीं कर पाएंगे कि यदि आप हिंदी कर रहे हैं तो सोचिए कि मैं 7-8 मिनट हिंदी कर लिया, उसके बाद हिंदी पे मैं दोबारा आऊँगा, पहले मैं मैथ कर लेता हूँ, नहीं। यदि एक पोर्शन आप ओपन किए हैं, यदि एक सब्जेक्ट आप कर रहे हैं तो उसे आपको पूरा करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप उसे बीच में छोड़ के जा सकते हैं। यदि आपको जाना है तो उस पोर्शन को आपको सबमिट करना होगा, ठीक है ना। तो इसी खेल के बारे में आज पूरा समझेंगे, इस वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। तो यदि चैनल पे भाई नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम पे भी भाई जुड़ जाइएगा, क्योंकि उस टेलीग्राम पे भाई आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग किस तरीके से आपको करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा भाई कि रीजनिंग में लगभग 15 से 16 क्वेश्चन भाई इजी पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 से 16 क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, ठीक है। और 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन, यानी आपको हर 40 से 45 सेकेंड में भाई आपको एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है ना। तो रीजनिंग में आपको भाई पहले तो आपको ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन यदि आपको जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, कैलेंडर हो गया, बैठने की व्यवस्था हो गया, ये सब क्वेश्चन क्या है भाई, थोड़े से इन सब में टाइम लगते हैं, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को आपको स्किप करके चलना है। पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम 7 से 8 मिनट में, ठीक है, 7 से 8 मिनट में जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया और फिगर्स वाले क्वेश्चन हो गए, दर्पण वाले क्वेश्चन हो गए, ये सब क्वेश्चन आपको टारगेट करना है कि मुझे 7 से 8 मिनट में, 9 मिनट में कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और हो जाएंगे आसानी के साथ, ठीक है ना। आपको स्किप कर, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा टाइम ले रहा है, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। उस क्वेश्चन को आपको ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है। यदि आप ईगो पे लिए कि नहीं मुझे हम ये करके तभी आगे बढ़ेंगे, तो सोचिए उधर आपके 15 मिनट टाइमिंग भी चल रहे हैं, ठीक है। जहाँ 15 मिनट हुआ आपका टाइम ख़त्म, वो पोर्शन आपका सबमिट। तो सोचिए, इसलिए ईगो पे नहीं लेना है आपके क्वेश्चन को। यदि आपको क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइमिंग लग सकते हैं, तो आप उसे तुरंत स्किप कर दीजिए। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मुझे 7 से 8 मिनट में 12 से 13 क्वेश्चन पहुंचना है, ठीक है। यदि आप इतना कर दिए तो उसके बाद आपके पास कितना समय बचेगा, 7 से 8 मिनट।
और क्वेश्चन कितने बचेंगे, वही जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट किए रहेंगे या जितने छोड़े रहेंगे। मान लीजिए आप 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, तो 8 मिनट में आपको 9 क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 8 मिनट आपके पास समय बचा रहेगा और 9 से 10 क्वेश्चन बचे रहेंगे। फिर आप ऐसा क्वेश्चन करिए जिसमें उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम लगता हो, जैसे 50 मिनट, 55 मिनट, अरे मतलब सॉरी 50 सेकेंड, 55 सेकेंड, इन सब क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वो सब सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे कि आप 15 से 16 क्वेश्चन ऑलरेडी कर पाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको बचा रहेगा, ठीक है। और यदि टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करे रहेंगे तो आपके पास टाइम भी 3 से 4 मिनट बचा रहेगा, तो आप उन सब क्वेश्चन को 1-1 मिनट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से रीजनिंग को आपको करना है। रीजनिंग को आपको यदि लग रहा है कि हाँ कोई क्वेश्चन मुझे बझा सकता है, किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो भाई उसे तुरंत आप स्किप कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि भाई इस समय पे सेक्शनल टाइमिंग में यदि आप 15 मिनट में 17 से 18, 19 क्वेश्चन भी यदि आप रीजनिंग कर पा रहे हैं तो सोच लीजिए आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैथ के बारे में कि मैथ किस तरीके से करना है। तो देखिए 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना मैथ तो संभव नहीं है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बस एक काम करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके लिए आप भाई टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक का ऑफ़र इस समय चल रहा है, जो कि आज 13 तारीख से 15 तारीख तक ऑफ़र रहने वाला है, ठीक है। यदि आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना है तो आप ये मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप मेरा कूपन कोड FUEL12 यदि ये यूज करेंगे तो आपको भाई 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको भाई टेक्स्ट बुक का प्राइस 439 रुपये में 1 ईयर का पास मिल जाएगा, जिसमें आप अनलिमिटेड एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं, अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि SSC GD के लिए भी भाई इस टेक्स्ट बुक में लगभग 3000 प्लस टेस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे भाई सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, PYQ सब चीज़ दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 2026 में एग्ज़ाम हुआ था भाई, ठीक है, 2026 में एग्ज़ाम हुआ था, इसके भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो अब बात करते हैं मैथ को किस तरीके से करना चाहिए। तो मैथ को आपको 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना है, ठीक है। आपके पास टारगेट होना चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है ना। तो आपको जैसे क्या करना है, आप टारगेट करिए इसी तरीके से कि 7 से 8 मिनट में मुझे जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, उस तरीके से आपको करना है। जैसे कि जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, जैसे मेंसुरेशन का चैप्टर हो गया, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो गया, और ये मतलब कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया, ये सब क्वेश्चन थोड़े से समय लेते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन समय लेते हैं, तो इन सबको आप तुरंत स्किप कर दीजिए, ठीक है। जैसे LCM SCF हो गया, सरलीकरण हो गया, संख्या पद्धति हो गया, ठीक है, और परसेंटेज हो गया, और औसत चैप्टर हो गया, ये सब जो चैप्टर हैं कुछ, इसको आपको पहले टारगेट करना है, ठीक है ना। इसको आप यदि सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन एक एक लाइन के बनते हैं और आसानी के साथ आप कर पाएंगे, ठीक है ना। ये आपको करना है भाई, ठीक है ना। आपको ये करना है कि हाँ किस चैप्टर में मुझे थोड़े टाइम लगते हैं, और ये होगा कैसे, आप जितना टेस्ट लगाएंगे, जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, उतना आपका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। अब मैथ में यदि आप इस समय पे भाई 14 से 15 क्वेश्चन यदि मैथ में कर पा रहे हैं तो सोच लीजिए वो 15 क्वेश्चन आपको 20 के बराबर है, ठीक है ना। यदि 14 से 15 भी क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो आप 20 के बराबर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था भाई। और आप इतना दिमाग में अभी रख लीजिए भाई कि जो जितना भी इस बार SSC GD में कट ऑफ जाएगा, उससे अगली बार 10 से 12 नंबर 100% कम जाएगा। आप देख लीजिएगा भाई, आप ये वीडियो सेव करके रख लीजिएगा। जब अगला एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो आप मुझे बोलिएगा कि भैया आप गलत बोले थे। क्यों? क्योंकि भाई 15 मिनट में 20 क्वेश्चन, हम ये नहीं कह रहे हैं कोई नहीं कर पाएगा भाई। जिसकी स्पीड रहेंगे, जिसके क्वेश्चन एक्यूरेसी अच्छे रहेंगे, वही इधर कर सकता है भाई, ठीक है। आप लोग भी कर सकते हैं। इसके लिए भाई क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, पहले अपना मैथ का सिलेबस पूरा करिए, चैप्टर वाइज अच्छे से रिवीजन करिए। आपको हम मैथ का चैप्टर टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ठीक है। आपको मैथ पहले अच्छे से चैप्टर कंप्लीट करना होगा, उसके बाद बस आपको ओनली 1 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना है, ओनली 1 मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। RWA का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है भाई, मॉक टेस्ट, आप उसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि इस तरीके से करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं GS में। तो GS में क्या है कि भाई आपको 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना है। तो GS का भाई आप पहले क्या करते थे, 6 से 7 मिनट में आराम से हो जाता था, और वही टाइमिंग आपको जो GS का क्वेश्चन याद है भाई, उसे आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। मान लीजिए आप 12 से 13 क्वेश्चन कर दिए, बचा 7 से 8 क्वेश्चन, उसमें भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल यही करिए, ठीक है।
क्या करेंगे आखिर, यही ना करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करिए जिसमें 50-50% डाउट लग रहा है कि हाँ 50-50% हो गया, इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये होगा कैसे, आप यदि जीएस को अच्छे से पढ़े रहेंगे, थोड़े डीप में पढ़े रहेंगे, अच्छे से जितना भी जीएस का सिलेबस है सब पोर्शन कंप्लीट किए रहेंगे, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आपको 4 ऑप्शन है भाई, ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो आपको 4 ऑप्शन में से ये आपको करना है कि हाँ, जैसे मान लीजिए तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, तो अब आपके सही होने के चांस हो गए हैं 33%, ठीक है। फिर एक ऑप्शन आप काट सकते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी ऑप्शन आपको मान लीजिए डी ऑप्शन कट गया, तो आपको लग रहा है कि हाँ ए बी में से मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन सही होने के चांस 50% हैं, तो उसमें आप भाई तुक्का लगा दीजिए। इस तरीके से जीएस करेंगे और 15 मिनट तक आपको पूरा जीएस के लिए देना है, ठीक है। तो जीएस के लिए भाई हम आपको संपूर्ण स्ट्रेटेजी आपको लेके आएंगे कि जीएस किस तरीके से पढ़ना है, उसके लिए आप चैनल पर जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी को भी भाई आपको 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना है। जैसे आप हिंदी को जितना आप पढ़ेंगे भाई, आप किसी एक बुक को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आप RWA सर का बुक फॉलो कर लीजिएगा, अभी RWA भाई प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट होने वाला है, उसको भी करिएगा, ठीक है, यूट्यूब पे। और आप भाई टेक्स्ट बुक यदि आप लिए रहेंगे तो टेक्स्ट बुक में भाई हज़ारों टेस्ट दिए गए हैं हिंदी से भी रिलेटेड, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। हिंदी में क्या है कि आपको हिंदी में अच्छे से, आपको हिंदी में क्या, बस इस बार तो आपका टॉपिक चेंज किया गया था क्योंकि भाई थोड़ा शब्दावली और थोड़ा पुलिस प्रशासन पूछा गया था। तो क्या अगली बार भी यही पूछा जाएगा भाई, कोई निश्चित नहीं है, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता। तो ये नहीं कि कोई भी चीज़ आपको छोड़ के चलना है, ठीक है, छोड़ के तो कोई भी चीज़ नहीं चलना है। आप यदि आपको ये SSC GD का अंकित भाटी सर का बुक लेंगे तो इसमें सर ने पूरा क्वेश्चन अपडेट कराया है, और 2026 का PYQ यदि आप लगाएंगे तो आप अच्छे से हिंदी का भी स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और कोई भी बुक आपको हिंदी के लिए ज़रूर फॉलो करना है। तो हिंदी और जीएस के लिए भाई क्या ही टाइमिंग का कोई टाइम का ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है, 15 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए आप जितना हिंदी और जीएस पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा आपको बात होगा भाई तो मैथ और रीजनिंग में। तो मैथ और रीजनिंग को काफ़ी अच्छी यदि आपको करना है तो भाई आपको प्रैक्टिस सेट अभी से लगाना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसे कॉपी में नोट करिए और उसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो यही मुझे बताना था। उम्मीद है आपको सेक्शनल टाइमिंग के बारे में समझ में आया होगा। तो भाई इससे कट ऑफ 100% डाउन जाएगा, ठीक है ना। और अपने अंदर एक मोटिवेशन बनाए रहिएगा भाई कि चाहे कुछ भी हो जाए 27 मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।